प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कुछ आप हमें अपनी तरफ से ही कुछ हमें बताइए प्रभु जी की जैसे कि प्रभु जी जैसे हम विनम्र नहीं रह पाते प्रभु जी, भक्तों के समाज में भी हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो इससे इसका तभी तो हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं होती प्रभु, तभी मन भागता है कि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है। और जैसे कि चैतन्य शास्त्र में भी कह रहे ना, त्रिनाद अभी सुनी चेना जरूर अभी सही सुना, हमारे ना मान देना कीर्तन या सदा हरि। प्रभु जी हम लोग तो सदा हरि कीर्तन कर नहीं पाते, भगवान का नाम जप कर पाते, और तो इसका तो यही मतलब है कि हम विनम्र नहीं है ना, हमारे अंदर अहंकार है, मन प्रॉब्लम है। तो आप अपनी तरफ से प्रभु जी हमें कुछ टिप्स दीजिए अच्छे से कि हम लोग अच्छे से भक्ति कर सकें सभी लोग, बस प्रभु जी ये रिक्वेस्ट है। देखो, अगर विनम्र रहना है तो 2 काम करने पड़ेंगे आपको। पहली बात यह है कि सीनियर भक्तों के साथ जितना ज़्यादा संग करोगे उतना ही लाभ होगा, जितना ज़्यादा संग करोगे उतना ही लाभ होगा। एक भक्त के बारे में मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा। वो भक्त के बारे में मेरी कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी, मुझे लगता था अजीब से भक्त हैं ये। लेकिन फिर उन्होंने सीनियर डिवोटीज़ का, वो ब्रह्मचारी बन गए, फिर उन्होंने सीनियर भक्तों का बहुत ही क्लोज संग किया उन्होंने। तो मैं कई वर्षों के बाद दोबारा उनसे फेस टू फेस मिला, वो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गए भाई। तो फिर मैंने मतलब वो जो जिस सीनियर भक्त का वो संग ले रहे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनमें बहुत ही रिमार्केबल चेंज आया है इनके अंदर। उन्होंने बोला हाँ एसोसिएशन से हो जाता है। सीनियर भक्तों का मैक्सिमम एसोसिएशन जितना ज़्यादा लोगे उतना, उससे क्या है कि सीनियर जो डिवोटीज़ होते हैं, एटलीस्ट जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से कोई नॉनसेंस तो एक्सेप्ट करता नहीं है। कोई बात गलत हो रही होगी तुरंत बोल देंगे भाई ये बात गलत हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही भाई तुम्हारी, वो तुरंत बोल देंगे उस बात को। तो उससे हमारे मन में कोई अहंकार आ रहा होगा, कुछ गलत विचार आ रहे होंगे, ख़त्म होंगे। दूसरा काम क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल सर्विसेज लेनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल सर्विसेज लेंगे तो हमें अपने से नीचे जो हमारे से जूनियर भक्त हैं उनके साथ भी मिल के चलना पड़ेगा, जो हमारे समकक्ष भक्त हैं उनके साथ भी मिल के चलना पड़ेगा, जो सीनियर हैं उनके साथ भी मिल के चलना पड़ेगा। सबके साथ मिलजुल कर चलते हुए तो फिर उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती ही भक्तों के संग के अंदर है। जब भक्तों के समाज में बैठे हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। घर में बैठे हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर में बैठे हो क्या प्रॉब्लम है भाई, हम अपनी मर्ज़ी से चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब हम 500 लोगों के बीच में, डिवोटीज़ के बीच में बैठेंगे, मिल के सर्विस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी मैं आज सुबह एक भक्त से बात कर रहा था, तो अभी वो मायापुर गए थे सारे भक्त, 800 डिवोटीज़ गए थे। तो उसने कहा मैं तो दिमाग चकरा गया मेरा, और जिन्होंने उनको सर्विस दी थी उन्होंने बोला भाई भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए सेवा, मैं नहीं कर सकता भाई, मुझे छोड़ो, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। तो फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा नहीं, आपने गलत बोला है, आपको जाके मतलब हाँ सर्विस, मतलब आपको जहाँ से सर्विस मिल रही है आप वो सर्विस करोगे तो आपकी ह्यूमिलिटी टेस्ट होगी ना। घर में बैठ के ह्यूमिलिटी कैसे टेस्ट होगी, आप विनम्र हो कि नहीं हो, वो टेस्ट कैसी होगी, प्रैक्टिकल फील्ड में टेस्ट होगी ना। अब जो जहाज़ है वो बंदरगाह में खड़ा हुआ है, पोर्ट पे एक जहाज़ खड़ा हुआ है, तो वो जहाज़ अच्छा है ख़राब है कैसे पता चलेगा। जब समुद्र में जाएगा, बीच समुद्र में जाएगा और बड़ी बड़ी लहरों का सामना करने का, तो ही तो पता चलेगा कि जहाज़ में दम है कि नहीं है। तो विनम्रता लाने के लिए सीनियर डिवोटीज़ का जितना संग हो सके करो, और फिर उसको टेस्ट करने के लिए व्यवहारिक प्रैक्टिकल सर्विस करो। प्रैक्टिकल सर्विस करोगे तो जाकर आपका दिमाग खुलेगा। और तीसरी बात जो है कि अगर आपने विनम्र रहना है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा कृतज्ञ रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। सीनियर भक्तों के भी ग्रेटफुल रहो, समकक्ष भक्तों के भी ग्रेटफुल रहो, जूनियर भक्तों के भी ग्रेटफुल रहो।
कि उन्होंने आपके साथ इतना सहयोग किया, आपको इतना हेल्प किया। ऐसा नहीं है कि केवल सीनियर भक्त ही हेल्प करता है, जूनियर भक्त भी हेल्प करते हैं। सबके साथ में जब हम सबके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो विनम्रता अपने आप में आएगी। विनम्रता तब छूमंतर होती है जब हम सोचते हैं कि अरे ये भक्त ने हमारे लिए क्या किया है, हमने इसके लिए किया है बल्कि, और ये देखो हमारे साथ कैसा उल्टा व्यवहार कर रहा है, तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। जैसे इसका उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। रामायण में भगवान राम लक्ष्मण जी को बोल के गए थे कि भाई यहीं पे खड़ा रही हो तू, मैं जाके वो सोने के मृग को लेके आता हूँ मैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, कुछ भी हो जाए यहाँ से मत हिलियो। लक्ष्मण जी ने कहा ओके। अब वो मरीचि को बाण मारा भगवान ने, मरीचि ने भगवान राम की आवाज़ में बोला हाँ लक्ष्मण हाँ सीता। तो माता सीता विचलित हो गई और माता सीता ने लक्ष्मण जी को बोला जाओ भाई जाओ, राम जो है वो मुसीबत में लग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बोला कि माता जी भगवान राम को कभी किसी मुसीबत में नहीं आ सकते, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप निश्चिंत रहो, ये राक्षसों की चाल है, आप आराम से बैठो, मैं भी निश्चिंत बैठो, आप भी निश्चिंत बैठो। माता सीता एंग्जाइटी थी उनको, चिंता थी, गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने बोला तू तो चाहता ही यही है कि राम मर जाए और ताकि तू मेरा भोग कर सके। अब लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी फिर गए भगवान राम को खोजने के लिए, तो पीछे से फिर उनका हरण हो गया माता सीता का। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठाया हमारे आचार्यों ने, ऐसे कुछ सामने से नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे आचार्यों ने क्वेश्चन उठाया कि लक्ष्मण जी को गुस्सा क्यों नहीं आया माता सीता पर, उन्होंने इतनी मतलब ऐसी बात कर दी दिल दुखाने वाली कि तू मेरा भोग करना चाहता है, जबकि लक्ष्मण जी ने माता सीता के चरणों को छोड़ के देखा ही नहीं था कभी भी। तो लक्ष्मण जी ने माता सीता को नहीं बोला कि अरे आप अजीब बात कर रही हो, मैं आपके चरणों को देखे जा रहा हूँ, आप मुझ पर लांछन लगा रही हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमारे जो डिवोटीज हैं, आचार्य जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने पिछला पूरा हिस्ट्री अपनी मन में उनका विचार आ गया कि माता सीता ने उनको कितना स्नेह दिया है, अपने बच्चे की तरह उनको प्रेम किया उनको। अब वो चिंता के अंदर उन्होंने एक आधी लाइन उन्होंने बोल दी, कोई वैल्यू नहीं है उस बात की। सो लक्ष्मण जी ने जब वैल्यू लगाने की बात आई तो लक्ष्मण जी ने वो पिछले इतने सालों से जो माता सीता प्रेम का व्यवहार कर रही हैं लक्ष्मण जी से, अपने पुत्र की तरह उनको सम्मान, उनको पाल पोस रही हैं, स्नेह दे रही है, उसको वैल्यू दी। उस एक क्षण के जो उन्होंने अपने आपा खो दिया माता सीता ने, उसको उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो भक्तों के लिए भी ये बात महत्वपूर्ण है कि हम किसको वैल्यू दे रहे हैं। वो जो एक क्षणिक एक किसी भक्त ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया या गुस्सा कर दिया या मतलब कुछ भी हो गया, वो जस्टिफाइड था नहीं जस्टिफाइड था, हम उसके अंदर जाते ही नहीं, बोल दिया नहीं था जस्टिफाइड। लेकिन उस समय अगर हम सोचें कि ये भक्त पिछले 10 साल से मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, 10 साल से मुझे पाल पोस रहा है, मैंने इससे हज़ारों प्रश्न पूछे, रात बेरात मैंने फ़ोन किए, इन्होंने हमेशा मेरा फ़ोन सुना, हमेशा मेरे मन में शंकाएं थी उसको शांत किया, इन्होंने मुझे कितना हेल्प किया, गुरु की शरण दिलवा दी, गुरु से दीक्षा दिलवा दी, इनका ऋण मैं कैसे उतार सकता हूँ। तो अगर एक भक्त उसको वैल्यू दे देगा तो फिर वो जो क्षणिक जो आपस में मनमुटाव मतभेद होता है उसको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो कृतज्ञता का भाव है उसके मन में वहाँ पर, और उस भाव को अपने हृदय में संजो कर रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भक्तों के साथ मिलकर चलते रहेंगे, फिर तो कीर्तने सदाहरि आने में क्या प्रॉब्लम है। फिर तो कृतज्ञता, ये 3 चीज़ें अगर हम लगा के चलेंगे तो समझ लो भक्तों के समाज में आराम से रहते भी रहेंगे और हरि भजन भी चलता रहेगा
विनम्र भी बने रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, सॉरी। जी जी जी। हाँ जी, एक्चुअली ना ये आपने बड़ा कृपा कर दी। ये मैंने पॉइंट करीब 10 साल पहले पढ़ा था कि ह्यूमिलिटी इज बॉर्न इन द वूम ऑफ जो क्या है ग्रेटिट्यूड। तो लेकिन आज आपने इसको समझाया कि कैसे कैसे होता है। ये उसमें लिखा था जपा बुक में ना, ये किसने लिखी है बुक, वो उस बुक में पॉइंट उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा कहाँ से, बट आई नेवर थॉट इट डीपली कि कैसे कैसे होता है, मतलब ग्रेटिट्यूड में कैसे, कृतज्ञता में कि गर्भ में कैसे पैदा होती है ह्यूमिलिटी। आपने बड़ा सुंदर ढंग से बताया, थैंक यू सो मच, बहुत नाइस। तो आपने अमृत 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 बांट दिया, मेन पॉइंट आ गया सारा।